इंद्र ने मेरे भाइयों को मार दिया। देखो जितने मुंह होते हैं उतनी बातें बनती हैं, जितनी खोपड़ी होती है उतनी आदमी दिमाग चलाता है। तो खड़े होकर के धनुष में गांडी, धनुष हाथ में गांडी, धनुष को उठा करके जवाब दिया, अरे देवराज मेरी बात सुनो, कोई पिछली नहीं हो बताई रे, अरे देवराज मेरी बात सुनो, कोई पिछली नहीं हो बताई रे, और करवा चौथ को देना तो मैया गई धन बचाई रे, एक बार करवा चौथ का दिन था, तब मेरी मैया कुंती रो गई थी, लेकिन रोई थी कुंती। अरे हाथ जोड़ी थी मैया पे, अरे जननी अरज सुनाई रे, और सूरवीर तेरे बेटा है कि रैया वो धन मचाई रे, सूरवीर तेरे बेटा है रैया वो धन मचाई रे, और हाथ उठाए के तू जननी की दुनिया आग लगाई रे। सुनो कथा के प्रेमी अगर लड़का हो तो कैसे हुई, या तो परशुराम जैसे हैं, या भीष्म पितामह जैसे, या होनी चाहिए तो अर्जुन जैसे, न लड़का ही नहीं हो। 21 घूसा छाती में मारे थे रेणुका ने, 21 बार पृथ्वी को खाली कर दिया था वीरों से परशुराम ने, ब्राह्मण परशुराम ने। और अर्जुन कह रहे मैया अगर कोई बात बन गई है तो दुनिया में आग लगा दूंगा, बता। तो कुंती बोली बेटा रोक क्यों रही है वो सुनो, अरे हाथ जोड़ के कुंती ने बेटा को अरज सुनाई रे, और गांधारी को सो बेटा जो मट्टी रहे हिलाई रे, बेटा रो तो मैं जा रही हूँ, मेरे 20-100 लड़का होते तो मैं एक हाथी को मिट्टी का हाथी बना देती, जो कि गांधारी के 100 बेटाएं जाने ढो ढो करके मिट्टी को घर में ला करके वो हाथी बना दिया है, वो हाथी का पूजन कर रही है गांधारी। हे मैया छोटी सी बात पर रो रही हो, मिट्टी के हाथी पर रो रही हो, चिंता मत करो, अगर मैंने देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी ला करके नहीं पुजवा दिया तो मुझसे भी कुंती का पुत्र कौन कहेगा। बोले भैया और सोच समझ गई अर्जुन ने सोई पापी निधि बनाई रे, और देवराज मेरी बात सुनो, तुम हाथी देव भिजवाई रे, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं अर्जुन तुम्हारा पुत्र ये लिख करके दे रहा हूं कि देवराज इंद्र तुम्हारा ऐरावत हाथी की मुझे जरूरत है। तो ऐरावत हाथी को घमंड था कि मृत लोक पर जाऊंगा तो मेरे लिए ऐसी कोई रास्ता ही नहीं है जिस पर चल के जाऊं, तो पत्र लिख दिया, जवाब नहीं गया इंद्र ने। तो सुनो, हाथी कह रहा है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है आगे का।
मेरे भाइयों को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इंद्र। अरे हाथी उतर गयो बाबे, अपनो बल रवा जमाई रे, अब कसके बल तू मार रहो ना दिल भर सको हिलाई रे। कुंती पुत्र अर्जुन कहने लगे तुम भूल गए, मैं वही अर्जुन है जो तुम्हारा ऐरावत हाथी ला करके मेरे गांधारी के पीछे अपनी माँ कुंती पर बजा दिया। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई जो मेरे भाइयों को तूने मार दिया। ला तोते थे इंद्र बाद में लड़ूंगा, एक घूंट पानी पी लूं। सरोवर में घुसे आकाशवाणी हुई, सुनो इंद्र सुनो अर्जुन, ना पानी पी सकते हो ना ले जा सकते हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया, वज्रघात हुआ, अर्जुन की भी वहां मृत्यु हुई। धर्मराज विचार करने लगे कि चलो तो है हमारी सौतेली माँ के लड़का है नकुल सहदेव, वे नहीं लौटे, तो है तो मेरे सगे भाई है, वे नहीं लौटे, तो अब जब कुछ ना कुछ बात है। तो आज भीमसेन नकुल सहदेव अर्जुन नहीं लौटे तो धर्मराज खुद सरोवर पे आए। उनके दिमाग में और बात आई कि चारों भैया मृत्यु में पड़े हुए हैं, क्या लगता है कि इस सरोवर में दुर्योधन को मालूम पड़ेगी तो उसमें जहर मिला दिया और इस सरोवर का जल पी करके मेरे भाई मर गए। बैठ गए रोने लगे हैं भैया। लगी सी नीचे गिर गए। सोचने लगे भैया मैं किस तरह से हस्तिनापुर में जाकर के अपना चेहरा किसे दिखाऊंगा। मैं अब जिंदा नहीं रहेंगे। जिस जल में तुम इस जल को पी करके मरे हो उसी जल को पी करके मैं मरेंगे। जल को पीना चाहा, आकाशवाणी हो गई, धर्मराज ना पानी पी सकते हो ना ले जा सकते हो। धर्मराज ने बात सुनी और खड़े हो गए। कौन हो तुम?
धर्मराज मेरा शरीर नहीं है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं जो प्रश्न करूंगा वो तुम उत्तर दोगे। उस जल में, ए बच्चे हो अब शांति से सुनना, उस जल में धर्मराज खड़े होकर के एक पैर से हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप प्रश्न करो और उत्तर मैं दूंगा। तो देखो प्रश्न करने वाले कैसे थे और उत्तर देने वाले कैसे थे। अब लला शिवास जब वकील का ही मत छाटो, ध्यान दो। प्रश्न करने वाले कैसे थे और उत्तर देने वाले कैसे थे। जवाब दिया, धर्मराज में एक एक प्रश्न करूंगा, उसका एक एक उत्तर चाहिए। घर में मित्र कौन है, परदेश में मित्र कौन है और देश में मित्र कौन है। अब जरा ध्यान से सुनना जी, बहुत समझ में आई बात है। घर में मित्र कौन है, देश में मित्र कौन है और परदेश में मित्र कौन है। खड़े होकर के धर्मराज ने कहा, प्रभु घर में मित्र स्त्री होती है, देश में मित्र राजा हुआ करता है और प्रदेश में मित्र विद्या होती है। बात समझ में आ जाकर तो तारी तो बजाई देखो, जो मालूम बच जाएगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर जवाब दिया। चलो ये बताओ ऐसा जीव कौन सा है जो सोते समय नेत्र बंद नहीं करता। धर्मराज ने कही, प्रभु वो जीव मछली है, सोते समय नेत्र बंद नहीं करती है, पलक बंद नहीं करती है, मछली। ठीक है प्रभु, और पूछो। हे धर्मराज मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि काजर से काला क्या है और तिनका से कमजोर क्या है। महाराज काजर से काला है कलंक और तिनका से कमजोर है दुखी हुई आत्मा। अब ये आत्मा दुखी हुए तो तिनकों से ज्यादा कमजोर रह जाते हैं। और काऊ पे कलंक लग जाए तो बाको कारो मोह मत करो, वो तो वैसे ही रह जाता है। एकदम कहीं बहुत सुंदर। चलो अब मैं प्रश्न करूंगा के दो उत्तर होना चाहिए एक। बोले ठीक है, पूछो तो सुनाओ। पृथ्वी से कौन स्वर्ग से ऊंचा है और हवा से ज्यादा तेज चले, ये प्रश्न अच्छी ने पूछा। बताओ बालकों, पृथ्वी से भारी कौन है मालूम? पृथ्वी से भारी कौन है? बहुत सुंदर माँ। स्वर्ग से ऊंचा पिता। और हवा से कौन तेज चलता है? मन। तुम देखी हो अगर आप कोई चीज अलमारी में धरी देखे हो, ध्यान वहीं पहुंच जाएगा वो फलानी चीज फलाने रंग की ऐसी ऐसी बात जगह पर रखी है। हवा नहीं पहुंच पाएगी उस जगह, मन पहुंच जाएगा। बताया माता भारी है इस पृथ्वी पे, पिता स्वर्ग से आला, वायु से जो तेज चले, अब मन ये चलने वाला। धर्मराज ने कहा माता पृथ्वी से भारी है, पिता स्वर्ग से ऊंचा है, हवा से तेज मन चलता है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न करूंगा मैं, दो उत्तर होना चाहिए एक। सुनो राजन, कुटिम को नाश भीत टेढ़ी कैसे
समझ नहीं आती है। यक्ष देवता ने पूछा कुटुंब का नाश क्यों हुआ, दीवार टेढ़ी क्यों हुई, मालूम है? तो बताया सुनो। यक्ष देवता पूछ रहे दूजा कोई सबूत नहीं, कुटुंब का नाश पीठ टेढ़ी, अब इन दोनों में सूत नहीं। देवता ने पूछा तो धर्मराज ने कहा सुना महाराज, सूत नहीं, अगर सूत दीवार में होता तो दीवार टेढ़ी नहीं होती, एकता अगर परिवार में होता तो परिवार का नाश नहीं होता। बहुत बहुत सुंदर। अब प्रश्न करूंगा मैं, 3 उत्तर होना चाहिए। एक, जन्म भूमि पर पाता है, हले डुले नैन लगे, मुख से नहीं भोजन खाता है। ऐसा जीव कौन सा है धर्मराज, जन्म तो लेता है, नहीं हलता है, नहीं ढलता है, ना भोजन खाता है, ना नेत्रों से देखता है। मालूम? हाथ जोड़ करके धर्मराज बोले प्रभु अगर पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ। यक्ष देवता पूछ रहे इत खड़ो धर्म को खंडाए, ये 3 प्रश्न तुम्हारे, लेकिन ये स्वामी अंडा है। अंडा में जीव होता है या नहीं, जीव होता है ना, जन्म लेता है, न हंत्व न दंत्व न नेत्र से देखता है, भोजन खाता है प्रकृति का नियम। एक एक बात समझते रहना। अब बताया कि अब प्रश्न करूंगा 4 उत्तर होना चाहिए, और वो उत्तर दोगे तुम, क्योंकि रिश्ते में बाप लगते हैं हम। बताता कोड़ी जावे राजा की, कैसी भामनी बैठी रोटी करे, कैसे रोटी जल जाती है। बैठे साधु भजन करे, कैसे माला सड़ी जाती है। गुरुबर गुरुवरता को न धरी, कैसी विद्या निष्फल हो जाती है। रोटी जली क्यों, घोड़ी खेत में अड़ी क्यों, माला सड़ी क्यों, विद्या निष्फल क्यों हुई, बताया है। अगर आप पूछ रहे हो तो उससे जरा ज्ञात है। यक्ष देवता पूछ रहे, ये बात धर्म पर झिली नहीं, ये 4 प्रश्न तुम्हारे हैं, लेकिन ये स्वामी फिरी नहीं। जवाब दिया, अगर
अगर रोटी घे में फिज जाती तो जलती नहीं, माला फित रहती तो सड़ती नहीं, घोड़ी फिज जाती तो अड़ती नहीं, और जे विद्या अगर फित रहती तो निष्फल नहीं होती, फ्री नहीं। ऊपर से जय जयकार का शब्द होगा। चारा